दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं और टोपा लगाया हुआ है क्योंकि आज काफ़ी सर्दी है। कल रात में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है सुबह सुबह हमारे घर। आपको उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे घर पर कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं जो कि हमारे छोटे भाई ने लगाई है। जो भी लगाते हैं वो सब कुछ चल जाता है। तो आपको दिखाते हैं कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। आप लोग पहले इधर देखिए, इसमें पता है मेथी लगी है अभी, जो कि सही से लगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो जम भी आई है। और देखो ये लगी है, अभी छोटी है, अभी तो लगाई। तो देखो इधर है धन्नो महारानी जी, इधर धन्नो लगी है, यानी कि धनिया जी लगी है। देखो अभी बहुत छोटी छोटी है, देखो एक पत्ती ऐसे निकल भी आई है। जब ये छोटी होती है तब ऐसी होती है। तो इधर ये धनिया है और उधर देखो, उधर है ये पालक महाराज जी, जो कि बहुत सारे लगे हैं। हमारे घर पे रोज़ रोज़ बनता है। उधर सोया भी लगा हुआ, देखो पालक भी लगा है, सोया भी लगा है। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। और दिखाई इधर सरसों का साग भी लगा हुआ है। तो पता ही है, ये पेड़ लगाए हैं तो ये पेड़ भी अच्छे चल रहे हैं, देख लो। एक चीज रह गई, आपको एक चीज भी दिखाए। घर पे एलोवेरा देखो कितना अच्छा लगा है भर भर के। और एक चीज देखो, ये लगा है मिर्च का पेड़, लगाया था हमारे छोटे भाई ने। इसमें से मम्मी मिर्ची कहाँ चली गई, कहाँ लगी है, मैं दिख ही नहीं रही। कोई बंदर तो नहीं तोड़ ले गया। और इसमें देखो मिर्ची ने दे दिया है बच्चा, ये देखो छोटा सा बच्चा है। मिर्ची भी देखो, मिर्ची भी लगाई है। और ये मिर्ची कौन खाएगा कमेंट में बताओ, जिसको भी खानी हो बताओ। वैसे एक ही मिर्ची लगी है मिर्च में, है ज़्यादा मिर्च नहीं लगी है इसमें। और ये देखो ये लगी है तुलसी मैया जी। जब हम थोड़ा सा घर का काम कर लेते हैं, चल के झाड़ू पोछा ये सब पड़ा हुआ है मेरी साइड का। हमारी दीदी ने तो कर भी लिया है और उन्होंने पूजा भी कर ली है। और हमारी साइड का पड़ा, हम थोड़ा लेट उठते हैं इसलिए, तो हम अपनी साइड का कर लेते हैं। फिर नहा धो के फिर आपसे मिलते हैं ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए मेरी वीडियो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप लोग। तो देखो हमने नहा लिया है, पूजा पाठ सब कुछ कराए हैं हम। और एक आपको बात बताओ, उस दिन आपको हमने फूले हुए चने दिखाए थे, तो हमने कहा था कि ये हमारी बीच वाली दीदी है। तो हमारी बीच वाली दीदी वैसी ही है, अब देखो कैमरा पकड़े बैठी है, पर हमारी बीच वाली दीदी आज फूल गई है। अब बताओ इस बात में फूल गई है क्योंकि ये नहाने जा रही थी और इनसे पहले हम घुस गए बाथरूम में। क्यों मुंह बना बैठी हो बताओ? तुम्हें तो अपनी चड्डी। तो देखा गाइस, तो ये ऐसे फूली बैठी है। अब कह रही मम्मी, कह रही कुछ बोल दो, तो कह रही नहीं बोलेंगे कुछ। ऐसे तो ये फूल जाती है, बात बात पे फूल जाती है। तो आज हम नहाए हैं और पता गाइस, और गाइस आपको बताऊं तो आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है शायद। अरे तो हमारी शकल से हमारी जितनी तबीयत खराब होती है ना, तो हमें लोग देख के ऐसे बता नहीं सकते कि इनकी इतनी तबीयत खराब होगी। अब हमारी बातों से आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें कोई दिक्कत है, हम बैठे, लेकिन हमको दिक्कत बहुत बड़ी है। और क्या नहीं है। तो भाई उस दिन हम गए थे ना समिति मंदिर, तो शायद मुझे किसी ने नजर लगा दी। अगर हम पता कहीं भी चले जाए तो पता नहीं हम बीमार ही हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ ऐसा होता है? सही बताओ, कमेंट करना सब लोग, ठीक है? हम वहाँ पे गए थे, जब रंगोली की शादी में भी गए थे, हल्दी में गए थे, फिर हम घर पे आए, फिर पता नहीं मेरा इतनी देर से पेट दर्द हो, इतनी तबीयत खराब। रंगोली की पूरी शादी में तब हम जा नहीं रहे थे, हमने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, कहीं तबीयत खराब हो गई। पर मम्मी ने कहा चली जाओ। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा और भी कोई, तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा उसमें क्या, उसमें हमें किसी कोई तरह की हमें दिक्कत रही होगी। बोला नहीं, आपको लगा भी नहीं होगा कि हमें कोई दिक्कत रही, लेकिन हम उनकी शादी में चले जरूर गए थे, लेकिन तब भी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारा मन भी नहीं था। लेकिन हम केवल इसलिए गए थे क्योंकि रंगोली की वजह से गए थे, नहीं तो अगर और किसी की होती तो शायद जाते भी ना। जो 12 मास बीमारी रहता तो वो बीमारी रहे। अच्छा, 12 वे आपने कभी इनके मुंह से सुनी है कि आज खुश हैं, अच्छी हैं, ठीक है? हमेशा उनकी तबीयत ही खराब रही है। तो खराब रही है। कभी मैंने आपको बताया नहीं मेरी तबीयत? अरे भाई बहुत ब्लॉग पड़े हैं। भाई आज भी मेरी तबीयत खराब है। तबीयत है कि वो रायता है जो रोज रोज खराब हो जाता है। जलती है ये, जलन हो रहा है ये मुझसे। हाँ काहे नहीं, तुम तो चिंगारी हो ना, तो हम जल रहे हैं। और क्या पता नहीं क्यों मुझसे जलती रहती, बिना बात की जलती रहती है मुझसे। लेकिन ये सही बात नहीं है, बताओ आज मेरी तबीयत खराब नहीं है। काहे की तबीयत खराब है? क्या तबीयत खराब है? बताओ हमें क्या पता क्यों खा रही, तुम जानो, हम क्या जाना। तो ये मम्मी ने बताया, ये जो गर्म पानी है इसमें पता नहीं क्या मिला दिया है। मम्मी ने कहा ये खाओ तो थोड़ी पियो तो थोड़ी मतलब रिलैक्स होगी बॉडी थोड़ा। मेरे साथ ये ऐसा है, या फिर मैं क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ। वो गाना है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ।
थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। और या कहीं भी जाती हूँ फिर मैं अगर घर पे आ जाऊँ तो मुझे हाँ वो तो तुम्हारे ड्रामे रोज इनके अगर ये कहीं बाहर जाती है तो इनका ये ड्रामा तो कंपलसरी है, पेट में दर्द होना। पता नहीं क्यों इतने लोग ड्रामे कर लेते हैं भैया, हमें तो समझ नहीं आता। ये जो है ये भाई कभी दिक्कत नहीं सोचती है भाई, मम्मी तब भी समझती है कि चलो होगा, तबीयत हो गई होगी खराब। अब ये पता नहीं ये हमें कैसे ऐसे करती है। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो सकती किसी की? जरा से गए पेट दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा। मेरा पेट दर्द नहीं, कभी कभी सर दर्द भी होने लगता है मेरा। इनके भगवान जी ने जब बना रहे होंगे, भगवान जी को खराब ही पुर्जे मिले होंगे, अरे दर्द लोग दिए ये घूर भगवान। घूर के देखते हैं तो शायद क्या पता इतनी सुंदर लड़की को नजर लगा भगवान लोग सबको सही में ऐसा होता है, पता नहीं नजर लगती है या फिर ऐसे ही तबीयत अपना वहम है। कहते हैं ना लोग कि चप्पल से तुम नजर अगर उतार दो मेरी तो तबीयत ठीक तो लाओ 2-4 चप्पल मार ही दो, सर पे गले में बांध लिया करो। नहीं हुई है, नजर उतारने की बात। हाँ तो फिर 2-4 चप्पल गले में बांध दे, जब मम्मी बाहर जाए तब इनके 2-4 वैसे देख सकते हो गाइस, इसका इतना गंदा टेस्ट आ रहा उसमें आई क्या जो गंदा टेस्ट आएगा? उसमें पानी है और घी है बस। क्या करें, अब पीना पड़ता है। इतनी तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में जैसे नहीं नस फट जाएगी। आपको देख के लग रहा है इनके पेट में दर्द हो रहा है? हमें तो नहीं लग रहा पेट में दर्द हो रहा है। अब क्या करें बताओ, ऐसे तो हम पता है इधर लौट जाओ इधर, तब हम जाने था हमारी पेट में दर्द बातों हो से रहा तो आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा कि हमारे मतलब हमें इतनी है। जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो अपना पेट दबा के बैठे चुपचाप, तब से यही तो बात तब से है, हमें कचर 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 कर रही है बैठी, अब पेट में दर्द हो रहा हमें कोई है। देख के ये समझता नहीं है ना कि इनको दिक्कत है कोई। यही नहीं, अच्छा तुम्हारी बात हो जाए देखो 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 आवाज देखो। ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कत है हमें। अब ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम हमने बताया ना तुम इधर लौट जाओ, हम समझ जाएंगे ऐसे तो हम तुम्हें बताएंगे दिक्कत हम तो है। डिप्रेशन में है। तुम समझते हो हम डिप्रेशन में? किस बताओ। बात का डिप्रेशन है? बहुत बात का डिप्रेशन हमें तो है ये हमें बताओ, अब जमीन से उचकी नहीं है सही से, डिप्रेशन है ना। क्यों डिप्रेशन? क्या हंसने वाले आदमी को डिप्रेशन नहीं होता? हमेशा जो रोता ही आता रहता है वो डिप्रेशन नहीं होता, जो आदमी हंसता है वो डिप्रेशन होता है। समझी कुछ? तुम नहीं समझोगी भैया अपना तो हाँ तो समझाती यही है। तो हमें ये बताओ डिप्रेशन किस चीज का है? पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं है, हमेशा पढ़ाई का ही डिप्रेशन होता है, नौकरी बहुत तुम्हें चीजों का करनी नहीं है, डिप्रेशन होता है। शादी तुम्हारी हो नहीं अब दुनिया यही में है। बहुत सारे दुख है, हाँ तो दुख हो हमें, सकता है कोई दुख हो हमें भी। अब भाई जो सीक्रेट दुख वो तो हमें नहीं पता है भैया, अब कौन सा तुम्हें तुम्हें तो नहीं सीक्रेट। पता है क्या दुख है बताओ। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, ठीक है? तो वही होता है, हंसने वाला आदमी जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन में खुशी हो। हाँ तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक रीजन भी होना चाहिए डिप्रेशन का। आपको बताओ भाई, अपना तो खराटे मार के सो जाती है सबको। हम पता हमारे रात में 1 बज जाता, 2 बज जाता, 3 बजे हमें नींद नहीं आती। कभी कभी पता हम उठ के हम बैठ जाते, फिर हम बहुत रो लेते हैं कि हमें मतलब कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा उलझन होती है कि हमें नींद ही नहीं ये आती रोती है। हैं। और क्या नहीं, कल ही देखो लो, कल बैठे रात में नींद ही ना आए। नींद ऐसा तो बहुत बार होता है, नींद बिल्कुल आती नहीं, फिर ऐसे लगते हैं नींद, अब आप लोग बताओ कैसे नींद आएगी? जो सोएगा 1 बजे और उठेगा 1 बजे, कैसे नींद आएगी? अरे तो भैया जब नींद आए तब तो हम हाँ तो वो नींद का रोटेशन तो खुद ही रोटेशन बिगाड़े हो में ना, से नींद रोटेशन आती बनाओ नहीं। तब आएगी। यही बात तो है, तभी हमारी बहुत सारी बातें ये समझती नहीं है। ये तो बस हमें नहीं अपनी समझती, कैसे नहीं आएगी, अपने कैसे रखो। नहीं। जब रात में जब नींद नहीं आएगी तो बताओ आदमी करे तो करे क्या? हम तो रात में बैठ बैठे अब ला भाई बहुत नींद देर की तक। गोलियां ले आए, तब इन्हें गोलियां ले ली। हमें भी यही लगता है कि कभी कभी अब नींद की गोलियां खानी पड़। अब तुम्हें नींद नहीं आती, अब तुम ये ट्राई करो और जबकि हल्दी ऐसा भी नहीं है कि जबकि ऐसा नहीं कि हम फोन चलाते, फोन तो हम रख देते बहुत हल्दी जल्दी, वाला लेकिन दूध फिर ले 1 लिया घंटा हो करो जाता, तुम। 2 घंटा हो जाता, ऐसे बैठे रहते। फिर हमें इतनी गुस्सा आती कि हमें इतनी रात में हम यहाँ करे ऐसा तो कोई करे क्या? सिस्टम नहीं, तो फोन कब रखो फिर, और सो वही जाओ। हड़के आदमी क्या करता है, फिर रोना ही आता कि ओ हो हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, सब सो रहे हैं हम जाग रहे हैं ऐसे उल्लू की तरह। तो क्या बताया जाएगा? जो आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमारी आवाज हमें देख के कोई ये नहीं मानेगा कि हमें भी कोई दिक्कत हो रही है। पी ले नाक बंद करके। एक तो देख लियो देख लो गाइस, पता नहीं हमारी बहन ने उसमें जहर ना मिला दिया। अभी थोड़ी देर में मर जाओ तुम। देख लो गाइस, तो आज तुमसे बैठी बैठी अब देख लो गाइस, हमें कोई समझता ही नहीं। हमारी मम्मी उधर लेटी है, वो हंस रही है हमारी बातें सुन के, और कैमरा मैन हमारी बातों पे टाँची दे रहा है। बताओ हम करें तो करें क्या? इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं, तो निकल लो ना दुनिया में, कोई नहीं तो समझता ही नहीं मेरी दुख दर्द पीड़ा तकलीफ। इस पे बहुत सारी ऐसी डंडियां हैं जिन पे तुम रस्सी लगाओ और लटक जाओ। क्या करे भैया? डिप्रेशन खत्म, नींद चैन की नींद में सो एक बार और हमेशा के लिए सोती हमारे रहो। पापा कहते जब कोई फांसी आसी लगा लेता, पापा कहते सही रहा, ज्यादा बेवकूफ था जिसने फांसी लगा ली। ज्यादा भाई फांसी को पता है कैसे लोग लगाते हैं, कायर लोग लगाते हैं फांसी। हम ऐसे नहीं है, हम तो डट के मुकाबला करेंगे।
तो गाइस ऐसे तुम्हें फांसी लगाने वाले दिन नहीं है, इतना तुम्हें डिप्रेशन नहीं है कि हाँ हाय नौकरी करनी, हमें घर चलाना है। नौकरी का ही डिप्रेशन होता है, किसी के जाने का भी दुख होता है। तुमने हाँ समझा जाने ही का नहीं। दुख होता है। कोई ज्यादा दिल पे बातें लेता है, कोई नहीं लेता है। सब दिल पे बातें लेता है वो, पता आदमी कभी मोटा नहीं होता। हमें देख लो, हम इसी वजह से मोटे नहीं होते। और कुछ लोग हैं चाहे उनसे कुछ भी कहो वो तो लेते ही नहीं, वो तो खाते खाते इतने पहलवान हुए जा रहे हैं। गलत क्या इनको ठीक है कुछ नहीं guys, लगता। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। चलो अब मैंने बहुत सारा बोल लिया तो मेरा इससे भी मूड खराब हो रहा है। तो ठीक है, आप ब्लॉग में बने रहिए। अभी देखेंगे कुछ होगा तो बनाएंगे, नहीं तो ब्लॉग खत्म कर देंगे। तो गाइस गोलगप्पे ले आए थे ये जतिन, इन्होंने कहा तुम्हें ज़्यादा गोलगप्पे ही पसंद है तो रोज रोज हम तुम्हारे लिए गोलगप्पे ही लाएंगे। अब पेपर देने गए थे लेकिन फिर मोहम्मदाबाद से आए तो हमारे लिए गोलगप्पे लेके आए। और ये देखो, ये हमारे भाइयों के ही कपड़े पहनती है हमारी दीदी। देखो उनका ही ये था, किसका था ये, सचिन का था, जतिन का था। देख लो, हमसे भी हमारी दोस्त कहती है कि तुम एकदम बहुत वैसे पहनती हो, नहीं तुम्हारी शर्ट ये वाली अच्छी लगती है। तो पता हम अपने भाइयों के कपड़े पहन के वीडियो बना लेते हैं। तुमने इतनी देर में 2 खा लिए हैं, हमने भी 1 खाया है। कल तुमने भी 2 खा लिए थे। देख रहे हो गाइस कैमरामैन कितना ज्यादा चालाक है। हमने सोचा, हमने कहा तब तक वीडियो बना दो, तब तक एकदम खा लिए इन्होंने जल्दी जल्दी। तो अभी अब तुम वीडियो बनाए तब तुम नहीं खा लोगे। अरे तो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शक लोगों को भी खिला दें। जब तक तुम दर्शकों को खिलाती चटोरी है ना, ये पहले ही खा लेती है। जब तक तुम दर्शकों को दिखाती हो, दर्शकों के चक्कर में खुद खा और लेती क्या, हो। हमारी ऑडियंस भी तो भगवान के समान है, पहले उनको भोग लगाया करोगी। उस चक्कर में खुद ही भोग लगा लेती हो तब तक। तो गाइस हमारे भाई गए तो थे सीटेट का पेपर देने के लिए, कल यानी कि परसों है गए थे, तब गोलगप्पे दे के गए थे। और फिर जब अब आए तो देखो फिर से गोलगप्पे लेके आए। कहना करो तब मानेंगे पापा की तरह। पापा नहीं, जब किसी चीज पहली तो पापा खुद से ही लेके आते थे इतनी सारी। और कुछ चीज अगर कह दो पापा इतनी लाते थे, इतनी लाते थे, हमारे ज्यादा था। हम लोग कहते पापा अब नहीं, हम कहते पापा अब नहीं, हर चीज ऐसे ही। तो भाई इनका भी यही है। तो आप लोग भी खा लो गोलगप्पे और कमेंट में बताओ। लेकिन उनको कौन बताए कि किसी और चीज से हमारा मन भर सकता है, लेकिन इनसे तो कभी भी मन नहीं भरेगा जीवन में। 3 खा चुकी हो, 3 खाए हैं। तीसरा है ये, तीसरा ये तीसरा है। हमारे 2 गिन लिए है। पूरी गिनती करे बैठी है। पर गोलगप्पे लाए, उसमें कौन खाएगा? हम खाएंगे, भाई दीदी खाएंगे। हमारी मम्मी ज्यादा खाती नहीं, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती 4-5 उनको खिलाते हैं। उसमें भी मम्मी खाती नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं पसंद है पता मम्मी नहीं को। मम्मी को कैसे नहीं पसंद है। तो इसमें भी इनको अभी चिंता है कि तुम वीडियो बना रही हो, खा लो सारे। तो ठीक है गाइस, आप लोग खा लो, जल्दी से आ कर लो, नहीं तो हमारी दीदी सारे खा लेंगी। पटाखे वाले देख के नहीं, हमारी मम्मी को पता क्यों नहीं पसंद है? हमारी मम्मी को इसलिए गोलगप्पे नहीं पसंद है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ गोलगप्पे जो खिलाते हैं ना, तो जैसे कि ये नहीं वो ग्लव्स पहन ले या वैसे सफाई से, तो यहाँ कोई सफाई से नहीं खिलाता है। इसीलिए हम भी जब कभी जाते हैं अहमदाबाद, जब खाते हैं तो पहले तो देख के लगता है कि नहीं खाएंगे, फिर हम सोचते छोड़ो जाने दो, खा ही लो, क्या बेफालतू में इतनी सफाई करके क्या करना, जाना एक दिन ऊपर ही है। चौथा खा रही हूँ। तो ठीक है भाई, अब हम गोलगप्पे खा लेते हैं, अपनी दीदी को भी खाने देते हैं। तो आप लोग भी